Assalamu alaikum students, welcome to the Forward Public School e-learning classes. I am your physics teacher Faika Fazal. Today we will discuss the chapter number 4, turning effect of forces, and this is the part 3 of chapter number 4. जी स्टूडेंट्स, ओपन द पेज नंबर 104. आपकी बुक का पेज नंबर 104 है. टुडे टॉपिक इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, व्हाट हम आज सीखेंगे कि व्हाट इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ये क्या होता है. दिस प्रोसेस इज सेम एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द हेड टू टेल रूल. अगर आपको हेड टू टेल रूल बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया तो ये टॉपिक भी आपको होपफुली ज़रूर इंशाल्लाह जल्दी से समझ आ जाएगा. इस प्रोसेस में होता क्या है कि हम लोग जो हैं, जो फोर्स है, फोर्स इज़ अ वेक्टर, उसको हम लोग स्प्लिट करते हैं मल्टीपल. जितना आप इसको पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, आपकी मर्ज़ी. आप उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, आपने 3 पार्ट में करना है, 4 पार्ट में करना है. जितना आपका जी चाहे आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं, जितने पार्ट्स में आप उससे करना चाहें. द प्रोसेस, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस. दिस इज़ द डेफिनेशन. The process of splitting a force vector into 2 or more force vector is called resolution of forces. वो प्रोसेस जिसमें हम लोग फोर्स वेक्टर को 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स में डिवाइड कर देंगे, फोर्स वेक्टर में डिवाइड कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे, that is called resolution of force. The force vectors so obtained are called components. तो वो जो आपने जो पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, उसको, जो फोर्स को आपने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उस पार्ट को हम बोलेंगे कंपोनेंट. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स. This process is opposite of addition of vectors. In the principal force being a vector can be resolved into as many components as we wish. मैंने आपको बता दिया कि आपकी मर्ज़ी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक वेक्टर को कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, लेकिन एक नहीं, एक से ज़्यादा आपने जो है वो उसको रिजॉल्व करना है. एक पार्ट में नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सिंगल है ना. आपने उस सिंगल की स्प्लिटिंग करनी है 2 में या 3 में या 4 में, एज यू विश. हाउएवर, इफ़ दीज कंपोनेंट्स, अगर आपने ये कंपोनेंट्स इस तरीके से स्प्लिट किए हैं, इनटू विच अ फोर्स वेक्टर इज स्प्लिट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. अगर आपने इस वेक्टर, फोर्स वेक्टर को इस तरीके से स्प्लिट कर दिया कि वो जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए. परपेंडिकुलर हो गए किस तरीके से, आपको अगर याद हो तो हमारे पास जो मैथ्स है उसमें परपेंडिकुलर किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स, मींस कि वो 90 का एंगल बनाए. ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप फिगर आपको नज़र आ रही है. ठीक है, इसमें ये जो पर्सन है, ये जो है एक आइस क्यूब जो है हैवी किस्म का, उसको जो है वो अपनी तरफ जो है वो खींच रहा है. ठीक है, और इसका जो है ये जो फोर्स ये अप्लाई कर रहा है वो ये है. ठीक है, ये इन्होंने जो है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए हैं ताकि आप आसानी से जो है वो इसको फोर्स की जो डायरेक्शन है उसको अंडरस्टैंड कर सकें. ये आपके पास फोर्स है जो ये पर्सन लगा रहा है. ठीक है, इन्होंने इस फोर्स को, ये जो फोर्स है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया. ठीक है ना, ये जो 2 पार्ट है, अभी मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने किस तरीके से जो है वो स्प्लिटिंग करनी है. और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का क्या मतलब है, ये देखिए आप, ये जो दोनों, इसने इस फोर्स को 2 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया. ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए जो है इसको, ये जो कंपोनेंट्स इनके जो बन गए, इनको बोलेंगे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. क्लियर है स्टूडेंट्स. अब मैं जो है आपको बताती हूँ ड्रा करके. जी स्टूडेंट्स, अब हम इसको जो है ड्रॉ करेंगे पेपर पे कि हमने इसको किस तरीके से जो है रिजॉल्व करना है. किसी भी वेक्टर को, यहाँ पे हमारे पास फोर्स है, इसको किस तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले जो है आपने जो है अपनी कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देने हैं वाई एंड एक्स एक्सिस. ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरे पास हो गया एक्स एक्सिस. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. ये मेरा ऑरिजिन है, यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स एक्सिस, मेंशन कर देंगे, वाई एक्सिस को मेंशन कर देंगे. क्लियर हो गया स्टूडेंट. अब यहाँ पे आप देख, ये रफली मैं बना रही हूँ डायग्राम समझाने के लिए आप लोगों को. यहाँ पे आपने, इन्होंने कहा है कि एक लड़का है जो कि आइस क्यूब को जो है वो खींच रहा है. सपोज करेंगे वो जो आप आइस क्यूब को जो खींच रहा है, जो फोर्स लगा रहा है उसको, उसके ऊपर, वो सपोज करते हैं, दैट सपोज कि ये मैं रफली जो है इसको ड्रा कर लेती हूँ. ये इस फोर्स, ये हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की है, ये असल में ये फोर्स है जो लड़का जो है वो आइस क्यूब पे लगा रहा है. ठीक है, ये फोर्स है.
अब हमने रेजोल्यूशन कैसे करनी है, ये हमारे पास एक्चुअल जो है ये फोर्स है, इसको हमने स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में। हम आपकी बुक में जो है जो फोर्स की रेजोल्यूशन की गई है वो दो पार्ट्स में की गई है, दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन वो आप लोग हाई लेवल पे करेंगे। यहाँ पे जो है बुक में जो है वो हम लोग जो है उसको दो पार्ट्स में जो है दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जब हम इसके बनाएंगे, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ ये जो फोर्स है ये ज़मीन के साथ एक एंगल बना रही है, सपोज दिस इज़ द थीटा, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जब हमने इसके बनाए तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इसके किस तरह से बनेंगे, इन्होंने कहा कि इस फोर्स ये जो रेक्टेंगुलर आपने इसको इस तरीके से डिवाइड करना है कि वो जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। यानी फॉर एग्जांपल हम इसको अगर इस तरीके से जो है इसके कंपोनेंट्स दो ही बनेंगे, ये हमारे पास बन गया, ये हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास एफ वाई बनेगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे जो है इसका जो कंपोनेंट बन रहा है वो ये है, ये इसको मैं प्रोमिनेंट कर देती हूँ इसको, ये हमारे पास जो बन रहा है दिस इज़ द एफ वाई एंड दिस इज़ द एफ एक्स एंड दिस इज़ द एफ वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मीन्स कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरह की जो हमने इस जो हमारे पास जो फोर्स है वेक्टर है, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। ये हमारे पास एफ वाई है और ये हमारे पास एफ एक्स है। ये कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ये चूँकि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसलिए इसको हमने एफ वाई का नाम दे दिया, और ये चूँकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, इसलिए हमने इसको एफ एक्स का नाम दे दिया। आप इसको यहाँ ड्रा कर लें या यहाँ ड्रा कर लें, आपकी मर्ज़ी है। इसको डॉटेड लाइन से ड्रा कर लें तो ज़्यादा आपके लिए और टीचर के लिए जो है अंडरस्टैंडेबल होगा कि ये हमारे पास जो है ये एफ एक्स है कंपोनेंट, और ये जो है हमारे पास ये यहाँ पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो बनेगा वो हमारे पास एफ वाई होगा। ये हमने इस कंपोनेंट को चाहे आप यहाँ ड्रा कर लें चाहे आप इधर ड्रा कर लें, एक ही बात है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने जो है इस वेक्टर को जो है वो रिजॉल्व कर लिया दो पार्ट्स में। इसके ये जो रेजोल्यूशन हमने की, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। कैलकुलेशन इसकी हमने कैसे करनी है, कैलकुलेशन इसकी बहुत आसान है। हम क्या करेंगे कि एफ एक्स को अगर हमने रिजल्टेंट निकालना है तो हम सिंपली एफ एक्स को और एफ वाई को प्लस कर देंगे, हमारे पास एफ नेट या रिजल्टेंट आ जाएगा। एफ एक्स, अब इसके लिए आपने जो है कैलकुलेशन करनी है एफ एक्स की और एफ वाई की। एफ एक्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एफ एक्स की अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आप इस ट्रायंगल को देखें, ये जो ट्रायंगल है स्टूडेंट्स इसको देखें, ठीक है। इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द एफ एक्स, अगर आपने एफ एक्स को फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। ये मेरे पास बन रही है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन रही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको नज़र आ रहा है कि इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब मैंने फाइंड आउट करना है ये कंपोनेंट, ये। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको स्टूडेंट्स याद हो तो ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, ये मेरे पास है बेस और ये मेरे पास है हाइपोटेन्यूज, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने फाइंड आउट करना है एफ एक्स, तो आपने अगर एफ एक्स को फाइंड आउट करना है तो आप जो है ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को इस्तेमाल करेंगे जिसमें बेस इन्वॉल्व हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको जो याद हो, तो आपके पास जो है साइन है, कोसाइन है, आपके पास टेंजेंट है, कोटेंजेंट है, ठीक है। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी, ठीक है। इनको यूज़ करके जो है हम लोग एफ एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, अगर अब हम साइन की बात करें तो साइन जो है वो हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इस्तेमाल हो रहा है। देखिए साइन किसके इक्वल है, P बाय H के, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हमने तो एफ एक्स को फाइंड आउट करना है, एफ वाई को फाइंड आउट नहीं करना। अगर आपने एफ वाई को फाइंड आउट करना है तो हम लोग साइन की वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे, साइन थीटा को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है वो एफ एक्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लोग कॉस को इन्वॉल्व करेंगे। कॉस जो होता है हमारे पास, कॉस थीटा, वो हमारे पास होता है
बी बाय एच के, बेस बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो बेस है वो एक्चुअली क्या है, वो एफ एक्स है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज एक्चुअली क्या है, वो एफ है। ठीक हो गया। तो आपके पास जो कॉस थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, एफ एक्स ओवर एफ बन जाएगा। अगर आपने एफ एक्स को फाइंड आउट करना है तो हम सिंपली एफ को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एफ एफ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। इस तरीके से जो है वो आप एफ एक्स की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने एफ एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये एफ एक्स है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया। अगर आपने जो है एफ एक्स को फाइंड आउट करना है तो आप इस तरीके से जो है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपने जो है एफ वाई को फाइंड आउट करना है तो एफ वाई फाइंड आउट करने के लिए आपने ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेना है जिसमें परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो, तो वो साइन होता है, ठीक है। तो साइन में हमारे पास जो है वो इसकी जो रेशियो बनती है वो होती है साइन इज इक्वल टू पी बाई एच, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम लोग साइन को दे लेंगे, साइन अगर हमने एफ वाई को फाइंड आउट करना है तो हम लोग साइन को ले लेंगे, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच। यहाँ पे हमारे पास पी जो है वो एफ वाई है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एफ वाई है, ठीक है, और हमारे पास एच जो है वो एफ है, ठीक है। हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, पी की जगह जो है वो हम लोग एफ वाई लिख देंगे, एच की जगह हम लोग एफ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इसी का, एरो हेड डालना नहीं भूलना स्टूडेंट्स, एरो हेड ज़रूर डालें क्योंकि फोर्स इज़ अ वेक्टर और वेक्टर के ऊपर हम लोग एरो हेड ज़रूर डालते हैं। एफ वाई ओवर एफ। अब इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द एफ वाई, जस्ट मल्टीप्लाई एफ विद ऑन बोथ साइड, एफ एफ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ये आपके पास एफ वाई की वैल्यू आ गई। जी स्टूडेंट्स, अब हमने जो है वो एफ वाई को फाइंड आउट कर लिया। एफ वाई को जो है मैंने आपको फाइंड आउट करना सिखा दिया। एफ वाई हमारे पास आ जाएगा एफ साइन थीटा के। अब हमने क्या करना है, हमने तो रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना था, एफ को फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो हम उसको जो है ये जो इन्होंने जो है इस ट्रायंगल को जो है अलग से जो है स्पेसिफिकली बनाया है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। हमने जो है ये एफ़ कैलकुलेट करना है, तो इस एफ़ को जो है कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या लिखा था फार्मूला, एफ एक्स प्लस एफ वाई। इन दोनों कंपोनेंट्स को हम लोग प्लस कर देंगे, हमारे पास एफ़ आ जाएगा। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमने क्या जो है यहाँ पे हमने स्क्वायर को जो है, हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो जस्ट हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोग मैथ्स में जो है वो अंडर रूट ले लेते हैं, हम लोग बोथ साइड पे जो है वो अंडर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि इन्होंने जो है ये जो हाइपोटेन्यूज और बेस की जगह जो है ये पेरीमीटर्स लिखे हुए हैं, इस ट्राइंगल के पेरीमीटर्स लिखे हुए हैं। हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास ओ पी है, बेस हमारे पास जो है वो ओ क्यू है और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास क्यू पी है, ठीक है। ये इन्होंने जो है अब इसकी जगह जो है आप इसकी वैल्यूज़ डाल दें, ओ क्यू की जगह जो है आप लोग एफ एक्स लिख दें और पी क्यू की जगह जो है वो आप लोग जो है एफ वाई लिख दें। ये आपके पास जो है ये फार्मूला बन जाएगा। ये आप जो के पास फार्मूला है। अगर आपने जो है वो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट वेक्टर का, या आपके पास नेट फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो आप ये फार्मूला लगा दें। और अगर आपने इसका एंगल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे टेंजेंट थीटा को। टेंजेंट थीटा के थ्रू जो है वो हम लोग जो है वो डायरेक्शन या एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। टेंजेंट थीटा जो है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है ओ क्यू पी डिवाइडेड बाय ओ क्यू। इनकी जो वैल्यूज़ बन रही हैं वो है एफ वाई ओवर एफ एक्स, और आपने जो है ये इस तरह से लिख लिया। अब चूंकि हमें टेंजेंट थीटा नहीं चाहिए, जस्ट थीटा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, टेंजेंट को डिवाइड कर दें, या सिंपल आप टेंजेंट को रिवर्स कर दें, तो या आप इसको टेंजेंट को डिवाइड कर दें। जो टेंजेंट को आप डिवाइड करेंगे ना स्टूडेंट्स, इसको इस तरह से ना इसके नीचे लिख लें, टेंजेंट
डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा, और यहाँ पे भी हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर टेंजेंट थीटा। तो ये टेंजेंट थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 1 ओवर टेंजेंट थीटा एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। तो ये 1 ओवर टेंजेंट है, इसको हम लोग टेंजेंट -1 लिख सकते हैं, इन्वर्स लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास जो है फार्मूला बन गया। अगर आपने एंगल को फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन, एंगल इज द एक्चुअल डायरेक्शन, अगर आपने डायरेक्शन या एंगल को फाइंड आउट करना है तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। आगे हम लोग ये एग्जाम्पल करेंगे, इंशाल्लाह आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। थैंक यू जी स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की एग्जाम्पल 4.2। इसकी स्टेटमेंट में पढ़ती हूँ। दीवा इज पुलिंग अ बॉक्स ऑन अ फ्लोर विद द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। फाइंड द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ दिस फोर्स। आपने स्टेटमेंट को स्टूडेंट्स हमेशा 2 से 3 दफ़ा ज़रूर पढ़ें, आपको पता चले कि इसमें गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है। क्लियर है स्टूडेंट्स। यहाँ पे इन्होंने हमें जो है गिवन दिया हुआ है 20 न्यूटन फोर्स इज द 20 न्यूटन एंड एंगल इज 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल बन रहा है ज़मीन के साथ, एक्स एक्सिस के साथ। हॉरिजेंटल मीन्स की यानी कि हॉरिजेंटली जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, तो मीन्स कि हमारे पास अर्थ के साथ जो है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने एफ एक्स और एफ वाई को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आ जाइए, पेज 107 पे आ जाइए। यहाँ पे जो है इन्होंने प्रॉपर जो है वो डायग्राम बनाई हुई है। यहाँ पे दीवा को दिखाया हुआ है कि ये जो है ये इस ब्लॉक को जो है वो पुल कर रही है, और इसमें जो फोर्स ये अप्लाई कर रही है वो है 20 न्यूटन, और एंगल जो इसका बन रहा है उन्होंने डॉटेड लाइन से ये ज़मीन को शो किया और बता रहे हैं कि ये जो एंगल बन रहा है ये फोर्स की डायरेक्शन है, और ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, हमने निकालना है एफ एक्स एंड एफ वाई। अब हम लोग जो है पीछे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कर चुके हैं कि एफ एक्स को अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हम लोग जो है फार्मूला लगाएंगे एफ कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, एफ एक्स अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे एफ कॉस थीटा, और हमारे पास जो है एफ इज गिवन दैट इज द 20 न्यूटन, कॉस हमारे पास होगा और थीटा की जगह जो है वो हम लोग 60 लगा देंगे, क्योंकि एंगल जो बन रहा है ये जमीन के साथ दैट इज द 60 डिग्री। वैल्यूज को पुट करेंगे, 20 न्यूटन मल्टीप्लाई विद कॉस 60। आपने कैलकुलेटर पे जो है वो कॉस 60 को जो है वो कैलकुलेट करना है, या आपकी बुक में जो है पेज नंबर 105 पे जो है टेबल गिवन है, आप उसको यूज करना चाहते हैं उसको कर लें, लेकिन एग्जाम में जो है वो आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप कैलकुलेटर के थ्रू कॉस 60 की जो है वो वैल्यू को कैलकुलेट करें, उसको मल्टीप्लाई कर दें 20 न्यूटन के साथ, आपके पास आ जाएगा एफ एक्स दैट इज द 10 न्यूटन। क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लीकेशन है स्टूडेंट्स। कॉस 60 की वैल्यू फाइंड आउट करें, उसको मल्टीप्लाई कर दें 20 के साथ। क्लियर हो गया, आपके पास आ जाएगा एफ एक्स। एफ वाई को कैसे फाइंड आउट करना है आपने, एफ वाई का फॉर्मूला है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। आपने जो है पहले साइन 60 थीटा की जगह हम लोग जो है वो 60 लगाएंगे, साइन 60 की वैल्यू फाइंड आउट की, साइन 60 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 17.3 न्यूटन। यूनिट लिखनी बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। एफ वाई हमारे पास आ जाएगा 17.3 न्यूटन। एफ एक्स भी कैलकुलेट कर लिया, एफ वाई भी कैलकुलेट कर लिया। रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। ठीक है स्टूडेंट्स, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। वैल्यूज हम दोनों फाइंड आउट कर चुके हैं, वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारे पास उनका स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट लेंगे, वैल्यू आ जाएगी। क्या करना है, 10 का स्क्वायर ले लेंगे दैट इज द 100, 17.3 का स्क्वायर लेंगे दैट इज द 29.3, ये आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे और उसके बाद आखिर में अंडर रूट ले लेंगे आप लोग, तो उसके बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज द 19.9, और इसको हम लोग राउंड ऑफ करके जो है वो 20 न्यूटन लिख सकते हैं। एफ हमारे पास आ गया 20 न्यूटन। ये हम लोग जो है असल में आपने जो फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में वो सिर्फ यहीं तक करना था स्टूडेंट्स, यहाँ तक एफ वाई और एफ एक्स। ये जो है ये हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्रॉस चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो वाकई वही है जो उन्होंने दिया था। तो हमने देखा कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 20 न्यूटन, और ये 20 न्यूटन हमारे पास आ गया है, और एंगल हमारे पास 60 डिग्री का गिवन था। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग जो है वो थीटा को इस्तेमाल करेंगे। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स।
और वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। एफ वाई की जो वैल्यू आई थी वो थी हमारे पास 17.3, एफ एक्स हमारे पास है 10, दोनों को जो है वो हम लोग डिवाइड करेंगे। हमारे पास टेंजेंट इसकी जो है टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेटर बेस्ड स्टूडेंट्स आपने टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट की नहीं। टेंजेंट इनवर्स का बटन होता है कैलकुलेटर पे, उसको प्रेस करके 1.73 आपने जो है वो करना है, प्रेस करना है, आपके पास आ जाएगा एंगल, दैट इज द 60 डिग्री। अब आपने देख लिया कि ये जो है एंगल भी वही है और फोर्स भी वही है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। और उसके बाद होपफुली आपको ये जो है ये समझ आ गया होगा। उसके बाद आपके पास ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट 4.2। इसमें जो है आपने जो इन्होंने जो है क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, एफ वाई भी दिया हुआ है। क्लियर है? आपने जो है इस फार्मूले के थ्रू, ये जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, इस फार्मूले के थ्रू जो है वो रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और इस फार्मूले के थ्रू जो है वो आपने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये दो फार्मूले आपने इस्तेमाल करने हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट थी एफ एक्स और एफ वाई की, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। आपने ये फार्मूला लगाना है, आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा, और ये फार्मूला लगाना है, आपके पास थीटा आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक, और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।